हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल जो स्पोकन जैपनीज गुरु है। एंड बहुत दिनों बाद फिर से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज के हम दो पैटर्न N3 के करेंगे फिर से। और मैं इसमें आपको पहले के जैसे मैं बताता हूँ कि एक एक चीज़ में उसकी मीनिंग भी बताऊंगा, एक एक वर्ड की। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एंड उसके बाद हम सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका उसका क्या मतलब होता है वो बताऊंगा। बट सबसे पहले जो मैं बात हमेशा कहता हूँ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हम पैटर्न कर रहे हैं हमारे पास उसका मतलब जानना बहुत जरूरी होता है। ये जो दो उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमारे लिए ये दो एग्जाम्पल इनफ नहीं है। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक पैटर्न हमने कर लिया याद, उसके बाद हमने जो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे हमने वो कर लिए और खत्म। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। तो हम या ज्यादातर आजकल के स्टूडेंट जो हैं, सबके दिमाग में एक चीज लग गई है, बस हमें N3 करना है, N2 करना है, N1 करना है। यार ये लेवल जो है ना, ये माना कि ये जरूरी है। बट एक बात बताओ, अगर N2 करके और N1 करके ही जॉब लगती तो फिर नॉलेज का क्या है। माना कि चलो सर्टिफिकेट जरूरी है, सर्टिफिकेट से पहले अपनी नॉलेज देखो। नॉलेज अगर अच्छे से है तो सर्टिफिकेट अपने आप हाथ में आ जाएगा। उसके बाद, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ भी गया और स्पीकिंग नहीं है और कोई नॉलेज नहीं है तो कंपनी लेगी ही नहीं। लोग कहते हैं कि हमें फ्रेशर नहीं ले रहे। अरे फ्रेशर को नहीं ले रहे, बट फ्रेशर में ही अगर हम ऐसा लैंग्वेज उनको दें, ऐसी लैंग्वेज उनको दें कि उनको ना लगे कि वो फ्रेशर हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो हायर करेंगे। तो जैसे होदो है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। होदो का मतलब क्या है ये जानते हैं पहले। जैसे उन्होंने उसके सामने लिख रखा है कुराई, लगभग, या फिर ठीक है जैसे। तो ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं चलिए। वाकाई हितो होदो आसानेबो सुरु। ओके, तो वाकाई मतलब यंग, सबको पता है। हितो मतलब पर्सन, होदो मतलब के जैसा, या फिर यहाँ पे कहीं कहीं पे होदो का मतलब लगभग भी होता है, जो कुराई कहते हैं हम जिसे। ऊपर सामने आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है। आसा नेबो मतलब सुबह देर उठने वाला, आसा नेबो कहा जाता है देर उठने वाले को। ओ शुरू, तो ये क्या कहना चाह रहा है, इनको तोड़ के इस पैटर्न को, इस सेंटेंस को तोड़ के एक छोटा सा इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है किसी को, होदो का मतलब क्या है कि वो कह रहा है वाकई तो होदो, तो इसको तोड़ के या और अच्छा सा खोल के इन्होंने एग्जाम्पल दिया, वाकई हितो न होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि होगा जहां पे लग जाता है वो उसके बारे में ज्यादा बात कर रहा है। इसके कहने का मतलब है कि वाकई हितो न होगा, मतलब जो यंग लोग होते हैं, यंग पर्सन होते हैं वो, ओके, इस तरीके से इसको लेना है कि वो मतलब कंपेयर करके कर रहा है, न होगा ऐसे करके। तो यहाँ पे इसका मतलब ये आया कि वाकाई हितो होदो आसा नहीं बो सुरु। ओके, तो वाकाई हितो मतलब यंग लोग, होदो मतलब, अब ये एक थिंकिंग लगा रहे हैं या कह रहे हैं किसी से। जब भी किसी दो चार लोग के बीच में बात चल रही होगी तो वो ये बता रहे हैं कि यार यंग लोग जो होते हैं ना वो देर में उठते हैं, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। या फिर जो यंग लोग होते हैं वो देर में उठते हैं और जो एजेड होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। ओके, तो ये एक सामने वाले को बताया जा रहा है यार आजकल वाकई तो हो तो हसन है वो शुरू देशो, इस तरीके से ने साइकिन नो हितो ताची गा वाकाई कारा ने वाकाई हितो नो होगा ने असने वो सुरु भाक्करी देशोってそういうことだ। इस तरीके से हम लोग बड़ा चढ़ा के बोल के उसको सेंटेंस को और लॉन्ग कर सकते हैं, और लंबा करेंगे तो आपकी जापानीज और अच्छी होगी। जितना हो सके ऐड करिए उसमें। एंड देन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहा है ओके, देन तो तेकी ना मोनो वा फुरुई होदो खाची गा आरु, मतलब फिर से देखिए, फुरुई होगा, देन तो तेकी मतलब ट्रेडिशनल चीजें, मोनोवा ट्रेडिशनल जो चीजें होती हैं या आइटम्स जो होते हैं, फुरुई होदो जितनी पुरानी होती हैं, खाचीगार उनकी उतनी वैल्यू होती है। खाची मतलब वैल्यू, फुरुई मतलब ओल्ड, ओके पुरानी। तो पुरानी होने के साथ साथ या पुरानी होती हैं, जितनी ज्यादा पुरानी होंगी
खाचीगार उतनी उनकी वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया। तो चलिए आज का जो दूसरा एक हमारा पैटर्न है उसको पढ़ लेते हैं। सिरेबा सिरु होदो। ओके, देखिए सिरेबा बा एंड होदो सेम मीनिंग, थोड़ा सा चेंजेस है, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जांपल देखिए, कह रहा है खारे नो कोतो सिरेबा, खारे नो कोतो सिरेबा, अगर इसके बारे में जानोगे, चलिए मैं यहीं तक बताता हूं धीरे धीरे करके। खारे मतलब लड़का या उसके बारे में, ठीक है, हम जिसकी बात कर रहे हैं। नो कोतो मतलब उसके बारे में, कोतो का मतलब, ठीक है, इसको हम यहाँ पे बारे में लेंगे, ध्यान दीजिएगा। खारे नो कोतो सिरेबा, इसके बारे में जानोगे, अगर इसके बारे में जानोगे, ओके पा लिखा है, तो अगर इसके बारे में जानोगे, सिरु होदो, जितना जानोगे उतना, जितना जानोगे उतना, सुकीनी नारु मतलब वो अच्छा लगने लगेगा। ओके, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जितना जानोगे उतना समझोगे, वो उतना ही, ओके, जितना होगा वो उतना ही। जैसे हम कहते हैं, इसके बाद का एग्जांपल है, मैं बोल देता हूं यार, सामान का बोझ जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। ओके ना, तो वैसा ही है ये, खारेनो को तो सिरेबा, इसके बारे में अगर जानोगे तो उसके बाद कह रहा है सिरु हो दो, जितना जानोगे सुकीनी नारो, उतना ही अच्छा लगने लगेगा या अच्छा लगेगा। ओके, तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, निमोत्सु वा सुकुना केरेबा। ओके, जो मैंने अभी एग्जांपल बोला था, निमोत्सु मतलब बैगेज या कोई सामान, थैला। निमोत्सु वा सुकुनाई मतलब कम, सुकुना केरेबा, ओके, जितना कम होगा, ध्यान दीजिएगा। निमोत्सु वा सुकुना केरेबा, अगर जो बैगेज हैं वो कम होंगे, सुकुनाई हो दो ई, ओके, जितने कम होंगे, अगर बैगेज कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि उतना भार कम, जितना भार कम होगा उतना ही बेटर है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। ओके, जितना कम होगा, अगर बैगेज कम होंगे तो कम ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। जितना कम होगा, अगर बैगेज कम रहते हैं या कम होगा या कम होंगे, तो सुकुनाई हो दो ईदेस, तो कम होने पर ही बेनिफिट है। ओके, तो इसका बात समझिए कि जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, सुकुनाई नो होगा ईदेस यो, ठीक है। तो निमोत्सु वा सुकुना केरेबा, अगर निमोत्सु कम है तो सुकुनाई हो दो ईदेस, तो कम ही अच्छे हैं, कम ही रहे तो ज्यादा अच्छे हैं। इस तरीके से जितना कम होंगे उतना ही अच्छा रहेगा, इस तरीके से इसको हमने याद करना है। ओके, तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर इन सब की आप लोगों को पीडीएफ में बुक चाहिए तो आप लोग मेरी, मैं नीचे सबस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप लिंक से सारे के सारे लेवल्स के एंड वोकैबुलरी ऑल्सो एंड टेक्निकल वोकैब, वहां पे मैं सारे के सारे बुक मैंने खुद से बना रखी है। आप लोगों को अगर लगे कि डाउनलोड करना चाहिए तो वो बुक आप लोग के काम की है। तो N4, N3 और N2, N1 सारी बुक्स वहां पे अवेलेबल हैं, तो वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। तो अगर वो आप बुक खरीदते हैं तो आई होप कि वो आपके काम आने वाली है। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच आज के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे।